किसी तरह यहाँ पे आए हम, परिक्रमा भी नहीं दे पा रहे थे। एक व्यक्ति ने 2 कंधे पे हाथ रख के परिक्रमा दिलाई थी हमारी। हम गुरुजी से नहीं मिले थे, लेकिन सिर्फ बालाजी के दर्शन करके गए। 15% 20% आराम मिला। फिर हम वापस आए गुरु पूनम के दिन। और 19 अगस्त को हमने गुरुजी से दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद हमारे बहुत ही घुटनों में बहुत ज्यादा फर्क हो गया। और एकदम आज की तारीख में हम भक्के दौड़ के परिक्रमा दे रहे और कोई कह ही नहीं सकता हमारे घुटनों में फर्क है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा जय बागेश्वर धाम की जय हो गुरुदेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी देख रहे हैं, ये अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ इन लोगों का। ये लोग जो आए हुए हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं। इन लोग का इंटरव्यू आप सभी को मैं दिखाऊंगा। राजस्थान के जोधपुर से आए हुए हैं। जोधपुर वो सिटी है जिसके बाद जो है कोई भी सिटी नहीं है। उसके बाद जो है वहाँ पे मरुस्थल ही मरुस्थल है, उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है। तो अभी मैं पंडाल में मौजूद हूँ, जस्ट मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था तो यहाँ पे कुछ लोग भी और आ गए, तो जो इंटरव्यू देना चाहते थे वो आ गए हैं और इन लोग का मैं इंटरव्यू कंटिन्यू ले रहा हूँ। हाँ, कुछ सवाल जो है इनसे पूछ रहा हूँ और ये सही सवाल का सही जवाब दे रहे हैं। इनका एक जवाब मुझे बहुत पसंद आया, आप लोग को भी सुनाऊंगा। इनके जो एक साथी हैं उनके घुटने का दर्द था और वो जोधपुर राजस्थान से रहने वाले थे और मुंबई में उनका कारोबार है। तो अभी उनका इंटरव्यू आपको मैं दिखाता हूँ आगे। तो उनका कारोबार है, वो जो है एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि गुजरात अहमदाबाद में है और वहाँ पे अपना घुटना दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि जो डॉक्टर साहब है वो बोलते हैं कि घुटना जो है आपका वो चेंज करना पड़ेगा। जो उठने बैठने में जो तकलीफ होती है, तो जो कटोरी होती है घुटना का वो चेंज करना पड़ेगा पूरा। उसको एक अलग से जो है सिस्टम से लगाना पड़ेगा। एक पीतल का आता है, तांबे का, उस टाइप का उसमें लगाना पड़ता है, तो उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो घुटना है वो सही हो पाएगा। तो वो जो शख्स है उन्होंने वहाँ पे ना कराकर वो बागेश्वर धाम आ जाते हैं और यहाँ पे अर्जी लगा देते हैं। तो पहले अर्जी में ही उनको काफ़ी आराम मिल जाता है। पहली जब अर्जी लगाते हैं तो किसी के सहारे वो कैसे भी कर करके वो 11 परिक्रमा जो है लगा लेते हैं। उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी से वो दीक्षा लेते हैं और जैसे गुरु जी से वो दीक्षा लेते हैं उसके बाद उनकी दुनिया ही बदल जाती है। दुनिया कैसे बदल जाती है? उनका जो घुटने का दर्द ऐसे गायब हुआ, ऐसे गायब हुआ कि आज साल भर हो गया उनके घुटने का दर्द का गोली उन्होंने आज तक साल भर में कभी खाया नहीं है। तो इस तरह का जो है चमत्कार जो हुआ उनके साथ, मैं तो यहाँ पे आए दिन इस तरह का चमत्कार देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और मेरे साथ भी कुछ चमत्कार होते रहते हैं। पर जब लोग सुनाते हैं अपना चमत्कार माइक के माध्यम से, हमारे माध्यम से, जब हम उनके पास जाते हैं, जब अपना वो चमत्कार बताते हैं तो मानो दिल खुश हो जाता है कि हाँ, हम सही जगह पे आए हैं, सही जगह पे अपनी भक्ति कर रहे हैं, सही स्थान पे बैठे हुए हैं और बागेश्वर बालाजी की तो कृपा अपार है, अपार। बस सिर्फ आपको भक्ति करने की देरी है। आप भक्ति करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बागेश्वर बालाजी का दरबार कभी खाली नहीं जाता, कभी यहाँ से कोई खाली गया नहीं है, तो आप भी नहीं जाएंगे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जो है आइए बागेश्वर धाम में। और ये वही शख्स है, ये वही शख्स है कि जिनका घुटने का जो है ऑपरेशन जो है एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा था कि आपका घुटना चेंज कराना पड़ेगा, पर बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने से ही इनकी समस्या का समाधान हो गया। इनको पर्चा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने अभी एक महिला देखा, उस महिला का भी घुटने का बहुत प्रॉब्लम था, उठने बैठने का बहुत प्रॉब्लम था और आज वो फर्स्ट बार आई थी। जैसे ही वो आज आई है और परिक्रमा की है, परिक्रमा करने के बाद उसने अर्जी बांधी है, उसके बाद वो उसके भी घुटने का दर्द खत्म हो गया है। वैसे अब यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों के साथ हो रहे इस समय कि कुछ
कह नहीं सकते, मतलब कोई शब्द नहीं है, ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे। अभी ये साइड में जो बड़ा सा लंबा सा लड़का खड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इसने भी अर्जी बांधी थी, इसके साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता था, पर जब से अर्जी बांध दी है तब से समस्या तो आती है पर साथ में समाधान भी तुरंत हो जाता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, यहाँ पे आने वालों लाखों करोड़ों लोग के साथ में ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि कहिए मत, कोई शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। तो मैं भी आज आया था इन्हीं लोगों के बीच माइक लेके कि कुछ बालाजी के बारे में जानते हैं, इन लोग का क्या विचार है, क्या ये लोग अगर भक्ति करते हैं तो बालाजी कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये लोग का शब्द सुन के, ये लोग का बात सुन के मन एकदम गदगद हो गया है। तो आप भी जो है ये लोग का बात सुनिए, ये लोग का जो जीवन में घटना घटी है और जो बालाजी ने अपना चमत्कार किया है वो अपने आप में एक दिव्य अलौकिक चीज है। तो उस अलौकिक घटना का आप भी साक्षी बनिए और इनके मुख से ही आप सभी सुनिए कि क्या चमत्कार हुआ है। और यहाँ एक के पास नहीं है हुआ है, जो शख्स अभी इंटरव्यू दे रहा है उसी के साथ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है, यहाँ पे खड़े हर एक के साथ में इस तरह का चमत्कार हुआ है कि जहाँ पे जो है बालाजी ने अपनी जब होते हैं गुरुदेव बालाजी जब अपनी पूंछ घुमाते हैं तो सभी समस्याएं एक बार में खत्म हो जाती है। तो वैसे हुआ है, मानो किसी की समस्या को बागेश्वर बालाजी ने, सन्यासी बाबा ने तुरंत का तुरंत हर लिया हो। बस कोई आवाज तो लगाए, उस भक्ति से कोई आवाज तो लगाए। और सही बात है, जब कोई भक्ति से आवाज लगाता है तो उसकी समस्या को समाधान के लिए सन्यासी बाबा दौड़े चले आते हैं। ये सही बात है, बस सिर्फ मन से भक्ति करना चाहिए और जो है बचाव करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होता है बचाव। भक्ति करने के लिए तो हर कोई ठान लेता है मैं भक्ति करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, पर जो बचाव करता है वही सबसे बड़ा होता है। बचाव क्या होता है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खाते पीते सब कुछ है, पर हाँ जब बालाजी आते हैं तो छोड़ भी देते हैं, ये भी बात होता है। पर जो नए नए अभी छोड़े हैं उनके लिए बचाव करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बचाव कर लेते हो, देखो पूजा पाठ तो कर ही लोगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली चीज है। आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट दे सकते हो, हर कोई दे सकता है। पर जो चीज बचाव होती है ना, वो बचाव करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अगर आप बचाव कर ले गए, ज्यादा नहीं, अगर स्टार्ट में आपने अगर 3 महीना 4 महीना अगर आपने बचा लिया तो उसके बाद आप जीवन भर बचा लेंगे। उसके बाद आपको बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका रूटीन बन जाएगा, वो रेगुलरिटी हो जाएगी जो आप करना चाह रहे हो। नए में एक बार थोड़ा सा चेंजेस करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर वो 3 महीना 4 महीना कर लिए तो आप आसानी से सभी चीजों का बचाव कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि बागेश्वर बालाजी में आइए, आपकी समस्या यहाँ पे दे दीजिए, बदले में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भक्ति करनी है। बस ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना है, परिक्रमा करनी है, बेसी करनी है, बस। बाकी आपकी सारी समस्या का समाधान बस एक ही छत के नीचे हो जाएगा, जो कि बालाजी का छत है। तो इस छत के नीचे आप भी आइए, लाखों लोग अपने दुखों का समाधान ले रहे हैं, आप भी अपने दुखों का समाधान लीजिए और बागेश्वर बालाजी में जरूर आइए। यहाँ पे कन्या विवाह का महोत्सव चल रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट। सभी को पता है कन्या विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। अभी कन्या विवाह 8 तारीख को होना है, उसके पहले यहाँ पे भागवत का कार्यक्रम चल रहा है और 1 तारीख से जो है बुंदेलखंड महाकुंभ का ये शुभारंभ हो चुका है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा एक एक तैयारियां आप सभी को दिखाएंगे। तो पहले आप सभी को हम कथा पंडाल से दिखा रहे हैं। सवाल पूछा तो आइए यहाँ पे कुछ भक्त भी है जो है यहाँ पे उनसे सवाल भी करते हैं, जानते हैं उनके विषय में। बागेश्वर धाम सरकार से जब से वो जुड़े हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अब तक मैं लगभग 1.5 से 2 साल से मैं भी बागेश्वर धाम से जुड़ा हूँ, तो मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो बोले अगर बागेश्वर धाम से जुड़ा हो और अगर भक्ति करता हो
तो उसके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया होगा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ना बोला हो आज तक 2 साल से। तो आइए कुछ यहाँ पे भक्तगण हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनके जीवन में क्या बदलाव आया है और इनके जीवन में क्या जो है चमत्कार हुआ। कब से जुड़े बागेश्वर धाम से? हम जुड़े यहाँ से 1 साल हो गए हैं। पिछली जनवरी को हमने टीवी पे देखा था और हमारे पाँव में बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोला था कि घुटने चेंज होंगे, 3.5 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने जो बालाजी का यहाँ पे देखा टीवी पे और यूट्यूब पे, तो हम यहाँ पे आ गए। हम यहाँ आए थे तो एक मिनट मैं रोकूंगा। घुटना मतलब ऊपर का जो कटोरी होता है? हाँ, वो घुटने चलने फिरने में तकलीफ हो गई थी हमारे और बैठने उठने में बहुत तकलीफ हो गई थी। और किसी तरह यहाँ पे आए हम, परिक्रमा भी नहीं दे पा रहे थे। एक व्यक्ति ने 2 कंधे पे हाथ रख के परिक्रमा दिलाई थी हमारी। हम गुरुजी से नहीं मिले थे, लेकिन सिर्फ बालाजी के दर्शन करके गए। 15% 20% आराम मिला। फिर हम वापस आए गुरु पूनम के दिन और 19 अगस्त को हमने गुरुजी से दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद हमारे बहुत ही घुटनों में बहुत ज्यादा फर्क हो गया और एकदम आज की तारीख में हम भक्के दौड़ के परिक्रमा दे रहे और कोई कह ही नहीं सकता हमारे घुटनों में फर्क है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा जय बागेश्वर धाम की जय हो गुरुदेव। हम राजस्थान से आए हैं, बॉम्बे में हमारा कारोबार बिजनेस है